स्वागत करता हूँ आपका एक और खौफनाक कहानी के अंदर। अगर मेरे चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। हमारे बड़े हमारे लिए कुछ ऐसी बातें बता के जाते हैं, अगर हम उसको नज़रअंदाज करें तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ जिससे आपका दिल ही दहल जाएगा। इसी तरह अलीशा के घर वाले कहीं पर बाहर गए हुए होते हैं, इसलिए अलीशा अपने दो दोस्त राहुल और चिंकी को अपने घर स्लीप नाइट के लिए बुलाती है। स्लीप नाइट के अंदर हम सो नहीं सकते, बल्कि रात को खौफनाक कहानियां सुनाकर एक दूसरे को डराते रहते हैं। अलीशा अपने दोनों दोस्तों को कॉल कर देती है कि रात के 1 बजे उसके घर आ जाएं, हमने पूरे पार्टी का इंतजाम किया हुआ है। जैसे ही घड़ी 12 को काट कर 1 पर आती है, अलीशा के दोनों दोस्त स्लीप नाइट के लिए उसके घर में पहुंच जाते हैं। वो तीनों बैठकर अपने स्कूल के पुराने खूबसूरत तरीन हिस्सों को याद कर रहे थे। तभी राहुल बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाता है और इस टॉपिक को ख़त्म करने का कहता है और कहता है कि मुझे हॉरर कहानियाँ सुननी है। अलीशा उसे कहती है कि थोड़ी देर के लिए सब्र कर जाओ, हम दूसरे कमरे में चल के बैठते हैं। दूसरे कमरे के अंदर जाने के बाद भी अलीशा और उसकी दोस्त चिंकी वही बोर बातें करी जा रहे थे, जिसकी वजह से राहुल बहुत ही ज़्यादा तंग हो रहा था उनसे। राहुल उनकी बातों को सुन रहा था, लेकिन उसका अब सब्र टूटने ही वाला था। राहुल को उनकी बोर बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो कहता है, हम यहाँ क्या करने आए हैं? चलो कुछ भूतों की कहानियाँ, कोई डरावनी बातें करते हैं ताकि इस रात का कुछ मजा भी आए। तुम्हारे पास ऐसा कुछ है क्या? अलीशा को राहुल की आवाज़ से उसकी बोरियत का अंदाजा हो गया, इसलिए वो कहती है, हाँ, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे हम सब डर जाएंगे। रुको आमीन, अभी लाती हूँ। अलीशा के बात का इशारा उसके दादा के रूम की तरफ था, क्योंकि उसके दादा को बहुत सारी भूतिया चीजें जमा करने का शौक। लेकिन उस कमरे के अंदर एक ऐसी खास किताब थी जिसके अंदर मंत्र लिखे हुए थे। उन मंत्र को पढ़ने से इंसान अपने ख्वाबों के अंदर भी जा सकता था और काफ़ी बुरे काम कर सकता था। अलीशा ने वो किताब उठा ली। उस किताब के ऊपर मोटा मोटा काला जादू लिखा हुआ था। अलीशा के दादा ने उसे वसीयत की थी कि कभी भी इस किताब को ना खोलना और ना ही इसके मंत्र पढ़ना, लेकिन अलीशा ने अपने दोस्तों को खुश करने के लिए उस किताब को उठा लिया। ये देखो दोस्तों, ये मेरे दादाजी की किताब है जिससे हम ख्वाबों में जा सकते हैं। ये बहुत खतरनाक किताब, और याद रखो उससे हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन अलीशा की बातों को राहुल ने मजाक में ले लिया था। ऐसा कुछ नहीं होता, बस तुम्हारा दादा तुम्हें डरा रहा था ताकि तुम उस किताब को न खोलो। चलो इस किताब को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या राज दफन है। अलीशा अपने दादा की वसीयत को भूलकर राहुल की बातों में आके उस किताब को टेबल पे रख देती है और उसको खोलने का फैसला करते हैं। उसको खोलने में उसके अंदर कुछ मंत्र नजर आते हैं। अब अलीशा के दिल में एक डर बैठ जाता है, कहीं उसके दादा की बात सच तो नहीं। उसी टाइम राहुल उन मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है। आंखें बंद, दर खुले, ख्वाब से जगे जो छुपे, सच हो अब हर एक ख्याल, हो खौफ का असली कमाल, मच जाए हर तरफ बवाल। ये मंत्र पढ़ने की देर थी कि चारों तरफ सन्नाटा मच गया, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। मुसीबत अब उनके सर पर थी। अचानक उनके कमरे के अंदर कुछ भूतिया आवाज़ें आने शुरू हो गई, मानो कोई जोर जोर से चीख रहा हो। उस चीख की वजह से उनका पूरा कमरा जोर जोर से लरजने लग गया, मानो कमरा अभी गिर पड़ेगा। उन चीखों की आवाज़ों की वजह से वो नन्हे बच्चे वहाँ पर बेहोश हो गए। चिंकी, राहुल और अलीशा उस आवाज़ों की वजह से वहाँ पर बेहोश हो गए, लेकिन उनकी किताब वहीं पर खुली की खुली रह गई। वो तीनों दोस्त अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। अचानक अलीशा की आंख एक कमरे के अंदर खुलती है। वो कमरा उसका जाना पहचाना था, क्योंकि वो उसे अक्सर ख्वाबों के अंदर आया करता था। अचानक उसके सामने एक देसी लड़का आ जाता है। वो लड़का हर ख्वाब में आकर उस लड़की को डराया करता था। अलीशा उससे बिल्कुल नहीं डर रही थी। अगले सीन के अंदर चिंकी को दिखाया जाता है, जो एक पुराने से घर के अंदर बंद थी। चिंकी बहुत डरी हुई थी। चिंकी के ख्वाबों का राक्षस और कोई नहीं, उसकी मैथ की टीचर नेहा थी। चिंकी उससे हमेशा डर जाती थी। ये ख्वाब उसको काफ़ी बार आ चुका था। इससे सबसे बुरा ये था कि राहुल का ख्वाब एक जंगल के अंदर खुलता है। राहुल ने ये ख्वाब कभी नहीं देखा था, लेकिन वो उस जोकर को जानता था। राहुल को जोकरों से बहुत डर लगता था, इसलिए रात को उसको यही जोकरों का ख्वाब आया करता था। थोड़ी देर बाद वो तीनों अपने अपने ख्वाब से निकलकर एक ही ख्वाब में जमा हो जाते हैं। तभी अलीशा उनसे कहती है, मुझे लगता है कि हम अपने सपनों के अंदर फंस गए हैं। हमें उस किताब को ढूंढना होगा।
वरना हम यहीं हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे। वो तीनों दोस्त अब अपने ख्वाब के अंदर फंस चुके थे। जब तक वो उस किताब को नहीं जलाएंगे वो इस ख्वाब से कभी नहीं निकल सकते और इसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। अलीशा बहुत पछता रही थी कि उसने अपने दादा की बात क्यों नहीं मानी। वो तीनों दोस्त हिम्मत कर उस किताब की तलाश के अंदर निकल पड़ते हैं। एक कमरे के अंदर उनको वो किताब पड़ी हुई नज़र आती है, लेकिन अलीशा को वहाँ पर कुछ गड़बड़ नज़र आती है। वो कहती है कि कोई भी यहाँ पर डरेगा नहीं, वरना हमारे ख्वाब के राक्षस हम पर हावी हो जाएंगे। लेकिन चिंकी वहाँ पर अपने घर के बारे में सोचकर कुछ डरने लग जाती है। उसी टाइम उसकी मैथ की टीचर, जो उसके ख्वाबों की राक्षस थी, वहाँ पर प्रकट हो जाती है। उसकी मैथ की टीचर उसका गला दबाने लगती है। इतनी देर में राहुल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि उस किताब को आग लगा दो। इस किताब को जल्दी से आग लगा दो। अलीशा अपने दोस्त चिंकी की जान बचाने के लिए समझदारी दिखाती है और इस किताब को फ़ौरन ही आग लगा देती है। उसी टाइम जैसे ही उस किताब को आग लगती है उन तीनों का ख्वाब वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और वो दोबारा अपने घर के अंदर बैठ जाते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे और इस पूरे वाक़ये पे उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अभी वो किताब के अंदर और भी मंत्र खुले पड़े थे। अब उन तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे उस मंत्र को पढ़ें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी और वीडियो आपके लिए बना सकें।